नमस्कार बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा है एडजस्टमेंट ऑफ क्यूबिकल। इसमें मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ दो प्रकार का बताया था। एक तो नए साझेदार के आधार पे पुराने साझेदार की पूंजी का समायोजन, एक पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी का समायोजन। तो अपने आज उसका एक एग्जाम्पल रखते हैं जिसमें नए साझेदार की पूंजी के आधार पे पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन या पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पे नए साझेदार की पूंजी का समायोजन, दोनों प्रकार का एग्जाम्पल करेंगे। देखो, किसी फर्म में ए और बी दो पार्टनर है जो लोगों को 3 या 1:1 में बांटते हैं। इन्हें उनका जो अनुपात है वो क्या है, बराबर है। उन्होंने सी को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। उन्होंने सी को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। अब इसमें सी की पूंजी लिखता है कितनी लाया। हमें क्या करना है, सी की जो पूंजी का समायोजन करना है वो ए और बी की पूंजी के आधार पर करना है। सी की पूंजी का जो समायोजन करना है वो ए और बी की पूंजी के आधार पर करना है, अर्थात पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना है। अब सी के प्रवेश पर आपको निम्न चिट्ठा दिया गया है। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। कैश दे रखी है 50,000 की, डेटर दे रखे हैं 40,000 के, फर्नीचर दे रखा है 20,000 का, बिल्डिंग दे रखी है 1 लाख की, गुडविल दे रखी है 20,000। टोटल हो गया 50, 40, 90, 1 10, 2 10, 2 30। कैश 50 की, डेटर 40,000 की, फर्नीचर 20,000 का, बिल्डिंग 1 लाख की और गुडविल 20,000 की। इधर दे रखे आपको क्रेडिटर्स 50,000 के, बिल्स पेबल 10,000 का, रिजर्व 10,000 का और 50, 60, 70 और अपने टोटल करना 230। ये टोटल 70 हो गया तो अपना बच गया 160। 160 में देखो ए की और बी की। ए की होगी 1 लाख की कैपिटल, बी की होगी 60,000 की। 60, 70, 170, 230। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है सी के प्रवेश का। इसके अलावा आपको निम्न समायोजन भी दिए गए हैं। सी के प्रवेश पर निम्न समायोजन दिए गए हैं। नंबर 1, सी ख्याति के 10,000 रुपये नगद लाता है।
सी फैक्ट्री के 10,000 रुपये नजर आता है। फर्नीचर के मूल्य में 10% कमी करनी है। देनदारों पर 10% दोपहर ऋण के लिए आयोजन बनाना है। देनदारों के लिए दोपहर ऋण के लिए आयोजन 10% आयोजन बनाना है। लेनदारों को ₹5,000 कम चुकाने हैं। नंबर 5, सी अपनी पूंजी ए तथा बी की समायोजित पूंजी के अनुसार लाएगा। ये सी की पूंजी ये कितना कितनी है, वो सी अपनी पूंजी है, ए और बी की जो समायोजित पूंजी है उसके आधार पर है। अब आपको ये कहिए आवश्यक खाते बनाएंगे, तो आवश्यक खातों में सबसे पहले आपको देखो इसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ कि संपत्ति और दायित्वों को पुराने मूल्य पर दिखाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो सबसे पहले है सी फैक्ट्री के 10,000 रुपये नजर आता है। फैक्ट्री का लिखा रिवैल्यूएशन में नहीं करेंगे। फर्नीचर के मूल्य में 10% कमी करनी है। फर्नीचर अपना देखा है 20,000 का, कमी कितनी करनी है 10%। तो फर्नीचर के मूल्य में जब कमी होती है तो इससे हमें क्या होता है, लॉस होता है। जब फर्नीचर के मूल्य में कमी होती है इससे क्या होगा, हमें लॉस होगा, और लॉस होगा तो डेबिट साइड में लिखना है। तो 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000 रुपये। टू फर्नीचर 2,000 रुपये, 2,000 रुपये फर्नीचर क्या हो गया अपना, कम हो गया। उसके बाद है देनदारों पर दोपहर ऋण के लिए आयोजन बनाना है 10%। डेटर देखते हैं 40,000 की, और 40,000 का 10% 7,000 हो गया। डेटर भी अपनी क्या है, संपत्ति है, और जब आयोजन बनाओगे तो संपत्ति के मूल्य में कमी होगी, और संपत्ति के मूल्य में जो कमी होगी तो हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में दिखाना है, क्योंकि वो भी आती है। तो क्या करोगे, टू डेटर ये आ गया अपना 40,000 का 10%, 4,000 आ गया। तो टू डेटर आ गया 4,000। लेनदारों को 5,000 रुपये कम चुकाने हैं। लेनदारों अपने दायित्व है और इनको क्या करना है, कम चुकाने हैं। तो कम चुकाएंगे तो इससे क्या होगा, हमें फायदा होगा, क्योंकि दायित्व के मूल्य में कमी होगी, और दायित्व के मूल्य में जब कमी होगी तो हमें क्या होगा, फायदा हो गया। इसलिए क्या करोगे, फायदा क्रेडिट दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में दिखाओगे वाली क्रेडिट।
कितना आ गई 5। उसके बाद सी अपनी पूंजी ए तथा बी की पूंजी के आधार पर लाएगा, तो सी अपनी पूंजी ए तथा बी की पूंजी के आधार पर लाएगा। तो इसमें आपको सी की पूंजी दे रखी, पहले ए और बी की समायोजित पूंजी निकालनी है, उसके आधार पर सी अपनी पूंजी लाएगा। पहले क्या करें, इनका डिफरेंस निकालो, रिवैल्यूएशन में हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, पहले वो निकालेंगे। दिख रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में तो 6000 रुपए है और क्रेडिट में 5000 है, तो रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ, आपको लॉस हो गया क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। तो 1000 रुपए जो लॉस हुआ है, इधर 6000 उधर 5000 है, उसे क्या करेंगे, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो पुराने साझेदार इसमें कौन है, पुराने साझेदार है इसमें ए और बी, और पुराना अनुपात इनका क्या है 1:1, यानी बराबर बांटेंगे, तो दोनों के हिस्से में 500 रुपए रहेंगे। बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, 1000 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 500 इसके आ गया और 500 इसके आ गया, टोटल हो गया अपना 6000। इस तरह से अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो तैयार हो गया। और इस द्वारा रिवैल्यूएशन अकाउंट को सबसे पहले फर्नीचर के मूल्य में 10% कमी करी, फर्नीचर का 20000 का 20000 का 10% 2000 हो गया। उसके बाद देनदारों पर पूर्वतन के लिए 10% आयोजन बनाया, देनदार अपने 40000 के 40000 का 10% हो गया 4000, तो कितना आ गया 2 देकर 4000 से देनदार को 5000 रुपए कम चुकाने हैं, देनदार कितने के 50000 के और उसमें 5000 कम चुकाने हैं, तो 5000 के प्रॉफिट हो गया, क्योंकि लेनदार अपना दायित्व होता है, दायित्व के मूल्य में कमी होगी। तो बाय क्रेडिटर कितना आया 5000, इधर टोटल हो गया 6000, उसमें से गया 5000 से कितना बचा 1000। तो रिवैल्यूएशन में हमें जो लॉस हुआ है वो कितने का होगा 1000 का, उसे क्या करेंगे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसके लिए देखो ये दाना है 30 के 10,000 के अंदर लाता है, ये अपना समायोजन हो गया, ये समायोजन हो गया, ये समायोजन हो गया। ये तीनों समायोजन आप कहीं नहीं करोगे क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ा लिया है। इतना ध्यान रखना, सी अपनी पूंजी ए तथा बी की पूंजी के आधार पर लाएगा। ये अपनी पूंजी कैसे ला रहा है, ए और बी की पूंजी के आधार पर। अब आएंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो सबसे मेन अकाउंट है। सबसे पहले क्या करो, इसमें देखो पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले पुराना बैलेंस लिखा जाता है।
और पुराना बैलेंस है ए और बी का 1,60,000। यानी पुराना बैलेंस कितना है 1,60,000। सबसे पहले पुराना बैलेंस लिखोगे और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखना है। बाय बैलेंस सी कितना बैलेंस दे रखा है 1,60,000। इसका आ गया 1,00,000, इसका आ गया 60,000। अब सी अपनी पूंजी के कितने लाया वो भी पता नहीं है। सी की पूंजी ए और बी की समायोजित पूंजी के आधार पे करनी है। तो पहले आपका काम है कि ए और बी की समायोजित पूंजी निकालो। अब देखो सी के प्रवेश पर निम्न समायोजित है। सी फैक्ट्री के 10,000 रुपये लाता है। वही बात जब सी फैक्ट्री के 10,000 रुपये लाता है, जब सी 10,000 लाएगा तो उसकी कैश की गुडविल करेंगे। कैश की गुडविल का पार्टनर कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बाद में क्या करते हैं उस गुडविल को पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांट देते हैं। बात वही त्याग का अनुपात वही माना जाएगा जो उनका पुराना अनुपात है, क्योंकि ये नहीं बताया कि सी ने किससे कितना हिस्सा प्राप्त किया है। ये मान लो सी ने पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त किया है और पुराना अनुपात क्या है बराबर बराबर। तो इसका मतलब ये क्या करेंगे अपने गुडविल को बराबर बराबर बांटेंगे। जब नया साझेदार गुडविल लाता है तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और बाद में जब बांट से तो उसकी होती है गुडविल टोल्ड पार्टनर। तो इसमें क्या करेंगे बाय गुडविल लिखेंगे। बाय गुडविल। अब बाय गुडविल कितनी गुडविल लेकर आया वो 10,000 रुपये का लेकर आया गुडविल के। अब 10,000 लेकर आया उसे कैसे बांटना आपको पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में। और त्याग का अनुपात वही मानना है जो क्या है उनका पुराना अनुपात है, क्योंकि इसमें पुराने अनुपात में प्राप्त किया है और पुराना अनुपात बराबर बराबर है। इसलिए गुडविल को क्या करोगे बराबर बराबर बांटोगे। तो ए के आगे 5,000 और बी के भी आगे 5,000। ए के कितने आगे 5,000 और बी के कितने आगे 5,000। अब उसके बाद देखते हैं ये अपनी बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में ऐसी कोई चीजें हैं जो बांटने वाली हो। जैसे इधर रिजर्व है, रिजर्व को क्या करते हैं अपने रिजर्व पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो पुराने साझेदारों का जो पुराना अनुपात है वो क्या है बराबर बराबर है। तो क्या करेंगे रिजर्व को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटेंगे। बाय रिजर्व कितने रुपए 5,000 और 5,000। क्योंकि रिजर्व अपना कितने का है 10,000 का है और 10,000 का है। इसका मतलब दोनों में बराबर बांटा तो कितने आ गए 5,000 आ गए। अब इधर देखो खेती खाता पहले से खुला हुआ है। कितने से खुला हुआ है 20,000 से। खेती खाता पहले से 20,000 से खुला हुआ है और पुराना खेती खाता पहले से जो खुला होता है उसे क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं। पहले से जो खेती खाता खुला होता है उसे बंद कर देते हैं। किस अनुपात में बंद करते हैं उसे पुराने अनुपात में और उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। ये ओल्ड पार्टनर हो गया, इसमें टू गुडविल लिखो और किस अनुपात में बांटो उनके पुराने अनुपात में। पुराना अनुपात उनका क्या है बराबर बराबर। गुडविल कितने 20,000 दोनों में बांटो 10,000 और 10,000। कितने कितने आ गए ए के 10,000 और बी के भी 10,000। ठीक है। अब क्या करना है देखो इसमें से हो गया और रिवैल्यूएशन अमाउंट देखो। रिवैल्यूएशन का जो लॉस था वो ए और बी को देना है हमने। रिवैल्यूएशन में बाय साइड में लिखा हमने बाय ए और बाय बी। तो ए और बी में क्या करेंगे टू साइड में लिखेंगे। टू उसका नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कितना कितना आ गया 500 और 500 कितना आ गया 500 और 500। इसके बाद क्या करोगे अब देखो बाकी के बाद फिर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल में पुराना बैलेंस लिखेंगे। जो पुराना बैलेंस कितना दे रखा है अपना ए का 1,00,000 रुपए, बी का 7,000 रुपए। ए का तो कितना दे रखा है 1,00,000 और बी का कितना दे रखा है 7,000। पहले क्या करेंगे सबसे पहले पुराना बैलेंस लिखा बाय बैलेंस सीडी जो दे रखा है ए का 1,00,000 और बी का 60,000। उसके बाद बांटने वाली चीज देखो कोई है क्या। तो बांटने वाली चीज रिजर्व था कितने का 10,000 का
और पुराने जर्जरों को क्या करते हैं, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात बांट देते हैं, और पुराने साझेदारों का जो पुराना अनुपात है वो क्या है, बराबर बराबर। तो क्या करोगे, बराबर बराबर बांटोगे। तो 2 जर्जरों आ गया, 5 जर्जरों आ गया, इधर 2 में दिख रहा है, इधर चला गया, कितने रुपए है, 10,000, 5,000 रुपए है, वो क्या कर दिया, आपने बांट दिया। अब नया पार्टनर वो खेती के कितने रुपए नकद लेकर आया, 10,000 रुपए। जब नया पार्टनर खेती की राशि नकद लाता है, उसे करते हैं अपने कैश टू गुडविल, उससे कैश तो बढ़ जाती है लेकिन पार्टनर कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे क्या करोगे, अब सीधा क्या करना आपको, दूसरी एंट्री करते हैं गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि ओल्ड पार्टनर में बाय गुडविल आएगा। कितने रुपए दे रखे हैं, 10,000, उसे क्या करेंगे, पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांट देंगे, और त्याग का अनुपात उसका क्या है, बराबर, तो बाय गुडविल 5,000 और 5,000। उसके बाद पहले से खाते खाता खुला हुआ है 20,000 रुपए, इसे क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो पहले से खुला हुआ जो खाते खाता बंद होता है वो किस अनुपात में होता है, पुराने अनुपात में, और पुराना बराबर है तो गुडविल 10,000 आ गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन का जो लॉस था वो बाय ओल्ड पार्टनर लिखा वो मिलेंगे, टू रिवैल्यूएशन 500 रुपए। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले ए और बी का बैलेंस निकालना है। उसके बाद क्या करोगे, ए और बी का बैलेंस निकालोगे तो पहले बी का टोटल लगाओगे। इधर टोटल आ गया अपना 1,10,000, और इसका आ गया अपना 70,000। अब इसमें से क्या करेंगे, इधर वाले 10,500 घटा देंगे, 1,10,000 में से 10,500 घटाएंगे तो 99,500 बचेगा। टू बैलेंस कितना आएगा, 99,500, कितना आएगा, 99,500 आएगा। यानी उधर हो गया 1,10,000, 1,10,000 में से 10,500 गया, 99,500 बच गया। इसी तरह बी का है 60,000, 70,000 में से 10,500 गया, 70 में 10,500 गया तो कितना बचा, 59,500। इसकी कैपिटल होगी 99,500 और बी की होगी 59,500। ये इनका क्या आ गया, बैलेंस आ गया। सी की कैपिटल का हमें पता नहीं है। अब आपको पूंजी का समायोजन करना है। तो पहले देखो पूंजी का समायोजन कैसे होगा। ए तथा बी की समायोजित पूंजी, ए की और बी की होगी 99,500 प्लस में 59,500, 99,500 बटे में 59,500, टोटल आ गया 1,59,000। यानी ए और बी की जो समायोजित पूंजी है वो कितनी आ गई, 1,59 आ गई। अब 1,59 है वो किसके लिए, देखो ए और बी की होगी। अब आपको क्या करना है, इनके आधार पे सी की पूंजी निकालनी है। जब आप ए और बी की पूंजी के आधार पे सी की पूंजी निकालोगे तो पहले आपको क्या करना है, ए तथा बी के हिस्से के आधार पर फर्म की पूंजी। तो देखो पहले हमें क्या करना है, पुराने के आधार पे, नहीं कि कहने तो पहले पुरानों का हिस्सा देखो। यानी सी का 1/3 हिस्सा है, कुल लाभ हमेशा 1 होता है, जिन दोनों का 2/3 रह गया। अब नया हिस्से का कितना लगे, 2/3। तो यानी 1 में से 1/3 घटा दिया, कितना बचा, 2/3 बच गया। तो ये 2/3 है वो किसके लिए बचा, ये जो 2/3 बचा वो ए और बी के लिए। अब ए और बी के लिए बचा उनकी पूंजी है 1,59, तो उनके हिस्से 2/3 के लिए होगी। हमें क्या करना है, हमें फर्म की कुल पूंजी निकालनी है। तो आपको इनके हिस्से से इनकी पूंजी को उल्टा करके गुणा करना है। कहने का मतलब 1,59,000 इनटू में 2/3 की जगह क्या हो गया, 3/2। 2/3 की जगह क्या हो गया, 3/2 हो गया। तो 2/3 की जगह हो गया तो ये हो गया अपना 79,500। कितना आ गया, 79,500।
500। अब 79,500 को 3 से गुणा करो। 3 5 15 है, 3 27, 1 28, 3 7 21 और 2 23। कितनी आ गई? 2,68,38,500 आ गई। यानी फर्म की जो कुल पूंजी है वो कितनी होगी? 2,38,500। अब 2,38,500 में सी की पूंजी निकालेंगे। सी की पूंजी कैसे कर दो? 2,38,500 इसका 1/3 कर दो। 1/3 कितना कर दो? 3 भी आएगा, 79,500 आ जाएगी। 3 7 21, 2 बचे, 3 में 27, 3 5 15 ये 79,500 आ गई। यानी सी को कितनी पूंजी लानी है? 79,500 की पूंजी लानी है। दोबारा से चेक करो। एक है 99,500 बैलेंस, बी का 59,500, पहले दोनों को जोड़ा, कितनी होगी? 159 है वो इनका हिस्सा है 2/3, 2/3 हिस्से के लिए होगी। तो फर्म की जो कुल पूंजी निकालेंगे तो इनके हिस्से को उल्टा करके गुणा करेंगे, तो इनका हिस्सा उल्टा करके गुणा करेंगे, 2/3 के लिए 3/2 हो जाएगा। तो फर्म की कुल पूंजी 2,38,500 आ गई, जिसमें से ए और बी की पूंजी घटा दी। ए और बी की पूंजी कितनी थी? 59 घटा दो, शेष बचा 79,500। ये कितने लेकर आएगा? 79,500। अब नया पार्टनर जब पूंजी की राशि लेकर आता है उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल में बाय कैश लिखते हैं। बाय कैश कितना आ गया? 79,500। कितना आ जाएगा? 79,500 आएगा। अब इसका बैलेंस आ गया 79,500। टोटल कर दो 1,10,000, ये 70,000 आ गया और ये 79,500 आ गया। बैलेंस हो गया 99,500, 59,500 और 79,500। उसके बाद बनानी है आपको बैलेंस शीट।